हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का कॉमर्स स्टडी क्लासेस के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और बहुत अच्छे से आप अपने एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। दोस्तों, आज का ये वीडियो उन सभी कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो कि CUET के थ्रू BHU में एडमिशन पाने का सपना देख रहे हो। तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि BHU में BCom की कितनी सीटें हैं, क्या फ़ीस है और क्या कोर्स कॉम्बिनेशन आपको CUET में लेना पड़ेगा जिससे कि आप टारगेट कर सकते हो BHU में एडमिशन के लिए BCom में। ठीक है, तो वीडियो को ज़रूर से आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीट्स कितनी है BCom में, फ़ीस क्या है, कोर्स कॉम्बिनेशन क्या है। साथ ही साथ इसके अलावा हम ये भी डिस्कस करेंगे कि एफिलिएटेड कॉलेजेस कौन कौन से हैं जहां से आप BCom कर सकते हो। ठीक है, BHU के एफिलिएटेड कॉलेजेस कौन कौन से। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम आपको ये भी बता दें कि BHU में दो तरीके का BCom चलता है। ठीक है, एक है BCom ऑनर्स जिसका कोड है 133 और दूसरा है BCom ऑनर्स फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट, इसका भी कोड 133 है। बट यहाँ पे अंतर क्या है कि BCom ऑनर्स अगर आप कर रहे हो तो यहाँ पे आपको क्या है कि आप चाहो आप फाइनेंस से भी ऑनर्स कर सकते हो, आप मार्केटिंग से कर सकते हो, ठीक है, आप बैंकिंग से कर सकते हो, ये सारे के सारे यहाँ से हम कर सकते हैं। और जो BCom ऑनर्स फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट है ये स्पेशल कोर्स है। ठीक है, ये हमें फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट में ही स्पेशलाइजेशन बनाएगा और इसी का ही आपको ये डिग्री देगा। ठीक है, तो इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल में इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो ये है पूरा एकदम अंडर ग्रेजुएट एडमिशन जो भी इंफॉर्मेशन बुलेटिन अभी रिलीज़ किया है BHU ने 2024 में। तो ये एकदम अपडेटेड हम आपको सारे के सारे इंफॉर्मेशन देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि BHU से BCom अगर मुझे करना है सर, तो कहाँ कहाँ पे इनकी सीट्स है, कौन कौन सी इससे रिलेटेड एफिलिएटेड कॉलेज है BHU से जहाँ से हम BCom कर सकते हैं। साथ ही साथ BHU का जो मेन कैंपस है वहाँ पे कितनी सीट्स अवेलेबल है। तो चलिए जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोग देखिए फैकल्टी ऑफ FMC मीन्स फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस। तो इसमें 286 सीट है। कितने सीट है? 286 सीट्स है। AMPG में कितने सीट है? AMPG मीन्स आर्य महिला PG कॉलेज। तो नाम ही इसका आर्य महिला, तो यहाँ पे जो है मेल्स जो है यहाँ पे बिल्कुल भी सपना ना देखे एडमिशन के लिए, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ किन के लिए? फीमेल्स स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे 96 सीट्स है। दूसरा DAV PG कॉलेज, ये भी कोएड है। देखिए FMC कोएड है। कोएड मीन्स जहाँ पे बॉयज़ गर्ल्स दोनों एक साथ पढ़ सकते हैं। AMPG सिर्फ फीमेल स्टूडेंट्स के लिए है। DAV PG कोएड है, यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबिलिटी है सीट्स। कितनी सीट्स है? 227 सीट्स है यहाँ पे। VCW अगेन ये क्या है? ये भी अगेन फीमेल स्टूडेंट्स के लिए है। वसंत कन्या कॉलेज, यहाँ पे 96 सीट्स है। और RGSC राजीव गांधी साउथ कैंपस जो कि बरकच्छा मिर्ज़ापुर में है। तो यहाँ पे कितनी सीट्स है? 114 सीट्स है। ठीक है, FMC में रेगुलर फीस और पेड कोर्स की क्या फीस है इन्होंने कहा है कि अपेंडिक्स 1 में देखिए। तो चलिए अपेंडिक्स 1 तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, लेकिन अपेंडिक्स 1 मतलब मेन कैंपस के अलावा और भी AMPG, DAV और VCW, RGSC इन सभी का हम लोग क्या जान लें? यहाँ पे फीस जान लें। अच्छा, RGSC का भी बोला है अपेंडिक्स में ही देखने के लिए। चलिए तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ एफिलिएटेड कॉलेज का देखेंगे। तो AMPG में देखिए 22,000 रुपये पर एनम रेगुलर फीस है। DAV PG कॉलेज में 10,322 रुपये पर एनम फीस है। और VCW में 22,200 रुपये पर एनम क्या है? फीस है, रेगुलर फीस है। ठीक है, दूसरा है यहाँ पे पेड सीट और स्पेशल कोर्स, मतलब कि यहाँ पे पेड सीट और स्पेशल कोर्स की बात बताई गई है। पेड सीट क्या होता है बच्चे कि जब होता है आप रेगुलर स्टूडेंट्स के साथ ही पढ़ोगे, लेकिन आपके थोड़े बहुत अगर नंबर कम आते हैं तो क्या हो जाता है, तो फिर आपको पेड सीट अलॉट किए जाते हैं। ठीक है, तो पेड सीट का फीस थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। ये कितना है? 25,000 रुपये। ठीक है, 25,000 रुपये सबके लिए है, चाहे वो AMPG हो, DAV PG हो और VCW मतलब वसंत कन्या कॉलेज हो, है ना। तो इन सभी के लिए हमारे पास कितने हैं? 25,000 रुपये सीट, 25,000 रुपये फीस है पेड सीट का। और रेगुलर फीस आप लोगों ने
देख लिया। ठीक है, अभी हम लोग को एफएमसी और आरजीएससी का जो है फीस स्ट्रक्चर जानना बाकी है। लेकिन उसके पहले एक और बात आपको यहाँ पे बता दें, जो स्पेशल कोर्स है, स्पेशल कोर्स किसको कहा गया है? फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट में यहाँ पे बोला है ना स्पेशल कोर्स का फीस। ठीक है, तो अच्छा एक मिनट, तो ये स्पेशल कोर्स कहाँ पे चलेगा? दो ही जगह पे चलता है, एफएमसी और आरजीएससी। मतलब अगर आपको बीकॉम ऑनर्स, ठीक है ना, अगर आपको बीकॉम ऑनर्स फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट करना है, अगर आपको बीकॉम ऑनर्स फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट करना है बच्चे, तो इसके केवल और केवल दो ही जगह पे चलते हैं। कहाँ पे? एक आपका फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस और दूसरा आरजीएससी मतलब राजीव गांधी साउथ कैंपस बरकच्चा। इन्हीं दो जगह पे एफएमएम चलता है, बाकी कहीं पे भी नहीं चलता है। ठीक है, बाकी कहीं पे भी एफएमएम नहीं चलता है। बीकॉम ऑनर्स इन सब जगह पे चलता है, तो उन्हीं का ये फीस स्ट्रक्चर दिया हुआ है। अच्छा, अब ये जान लें हम लोग कि एफएमएम में कितने सीट्स है फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट में। तो देखिए एफएमसी में भी मिनिमम सीट 31 है, मैक्सिमम 62 है, और आरजीएससी में भी 31 और 62, मतलब टोटल सीट्स कितने हैं आप देखेंगे तो 62 प्लस 62। ठीक है, तो कितने सीट्स हो गए? 4 और ये 12, 124 सीट। अच्छा, अब दिमाग में आएगा कि सर ये मिनिमम 31 का मतलब क्या है? मतलब कि इससे कम अगर बच्चे होंगे तब ये कोर्स आपका रन नहीं करेगा। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। इफ़ द नंबर ऑफ कैंडिडेट ऑप्टिंग फॉर बीकॉम ऑनर्स फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट इज लेस देन द मिनिमम नंबर ऑफ सीट्स इन द कोर्स एंड देन द कोर्स मे नॉट रन इन द एकेडमिक सीजन। मतलब 31 से कम स्टूडेंट अगर यहाँ पे अप्लाई करेंगे एफएमएम में, तो वो कोर्स उस एकेडमिक सेशन में रन नहीं करेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे कुछ एलिजिबिलिटी के बारे में बताया है कि बीकॉम ऑनर्स, ये तो कोड दिया है। एलिजिबिलिटी आप सभी जानते हैं कि एलिजिबिलिटी कॉमन होगा, बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स के सभी के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी होगा। आपको 10+2 और इक्विवेलेंट एग्ज़ाम आप पास होने चाहिए, कॉमर्स से, इकोनॉमिक्स से, मैथ्स से, कंप्यूटर से, फाइनेंस से, फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट से, वोकेशनल कोर्स रिलेटेड टू कॉमर्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ सिक्योरिंग मिनिमम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में। ठीक है, एज आपका 22 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कब? 1 जुलाई 2024 में। ठीक है, और मुझे लगता है किसी का भी ऐसा ज़्यादा होगा नहीं इससे। अच्छा चलिए, अब आप लोगों ने यहाँ पे देखा था कि अपेंडिक्स में देखने के लिए एफएमसी और आरजीएससी का फीस स्ट्रक्चर, तो देखिए यहाँ पे ये है अपेंडिक्स आपका। तो अपेंडिक्स में देखिए क्या है फीस स्ट्रक्चर। फैकल्टी ऑफ कॉमर्स देखिए ऊपर लिखा हुआ है, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स का फीस स्ट्रक्चर। तो चाहे वो फैकल्टी ऑफ कॉमर्स हो, सोशल साइंस हो, आर्ट्स हो, सभी का ही जो मेन कैंपस का फीस है वो कॉमन होने वाला है। ठीक है, अभी सिर्फ हम लोग कॉमर्स का ही फोकस करें तो हम कॉमर्स की बस बात करेंगे, लेकिन इन सभी का जो है कॉमन फीस स्ट्रक्चर है। क्या कॉमन फीस स्ट्रक्चर है? देखिए पर सेमेस्टर जो है वो आपका 1150 रुपये फीस लगेगा, जिसमें 400 रुपये आपका एकेडमिक फीस है, 750 रुपये आपका डेवलपमेंट फीस है। तो कुल मिला जुला के आपका 1150 रुपये पर सेमेस्टर, मतलब प्रति 6 महीना। 6 मंथ में एक सेमेस्टर होता है ना, तो पर 6 मंथ हमें कितना फीस देना पड़ेगा? 1150 रुपये। ठीक है, उसके बाद पेड सीट। तो अगर आप पेड सीट में एडमिशन पा रहे हो मेन कैंपस या आरजीएससी में, तो यहाँ पे देखिए कॉमर्स का बताया हुआ है कि 15,000 रुपये होगा, और ये रहा 15,000 रुपये आरजीएससी का भी। एक बात और भी बोला है यहाँ पे, ठीक है, ये देखिए ये लाइन आप पढ़ेंगे तो इसमें पता है क्या बोला है कि अगर आप पेड सीट में एडमिशन ले रहे हो तो 15,000 तो देना ही पड़ेगा। इसके अतिरिक्त आपको जो रेगुलर सीट का फीस है, मतलब जो रेगुलर फीस है वो भी देना पड़ेगा। तो रेगुलर फीस कितना है? 1150 रुपये। तो कुल हमें कितना देना पड़ेगा? 16,150 रुपये ये फीस आपको देना पड़ेगा। ये 15,000 रुपये जो है आपका एक साल में एक बार लगेगा, लेकिन 1150 आपको हर 6 महीने में जमा करना पड़ेगा। जैसे कि एक नॉर्मल स्टूडेंट को जो सीट मिलेगा 1150 वाला, तो वो भी 1150 6 महीने में पे करेंगे। तो 1150 आप लोगों को भी 6 महीने पे करना है। लेकिन इसके अलावा एडिशनल क्या है कि आपको 15,000 रुपये सालाना भी पे करना पड़ेगा वन टाइम। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा फीस स्ट्रक्चर हो गया आपके बीकॉम ऑनर्स का, और बीकॉम ऑनर्स फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट का भी। अब सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग बात करेंगे कि सर अगर हम बीएचयू को टारगेट कर रहे हैं सीयूईटी के थ्रू, तो हमें बीकॉम में एडमिशन पाने के लिए क्या क्या कोर्स कॉम्बिनेशन रखना होगा। हालांकि जब
CUET ने फॉर्म रिलीज़ किया, NTA ने जब फॉर्म रिलीज़ किया, वहाँ पे भी उन्होंने कोर्स कॉम्बिनेशन बता दिया है सारे यूनिवर्सिटीज़ का। बट स्टिल हम आपको यहाँ पे एक बार और क्लेरिफाई कर दे रहे चीज़ों को कि BHU ने भी यहाँ पे पूरा जो है अपना कोर्स कॉम्बिनेशन बता दिया है। ठीक है, तो ये देखिए, अगर आपको BHU में एडमिशन लेना है CUET के थ्रू, तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट चॉइस करने होंगे, कॉम्बिनेशन कौन कौन से सब्जेक्ट के लेने पड़ेंगे CUET में एग्ज़ाम में, तो अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ और जनरल टेस्ट। ठीक है, ये 3 लेना पड़ेगा, यानी इकोनॉमिक्स आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। बट स्टिल बच्चे, आप सिर्फ BHU को तो टारगेट नहीं कर रहे होंगे CUET में, तो आप जो है तीनों डोमेन लीजिएगा ताकि आप मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट कर पाए, प्लस आप जनरल टेस्ट को भी लीजिएगा। ठीक है ना, तो ये है एक आइडियल कोर्स स्ट्रक्चर ताकि हम मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट कर पाए। ठीक है, तो ये था एक इन्फॉर्मेशन आप सभी के सामने, एक बहुत ही बड़ी इन्फॉर्मेशन है उन सभी स्टूडेंट के लिए जो कि 2024 में BHU में एडमिशन पाना चाहते हैं। ठीक है, तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था। तो वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और साथ ही साथ अगर आपको कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, कहीं कोई भी डाउट हो, आप उसको भी कमेंट करिएगा। साथ ही साथ ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो को पाने के लिए आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।